मिस्टर बच्चन का माइलस्टोन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। मिस्टर बच्चन का माइलस्टोन परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, इतना मैं गारंटी कर सकता हूँ। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के काम को ना गारंटी की जरूरत है और ना ही वारंटी की। ये बात बिग बी की तमाम पिछली फिल्में साबित कर चुकी हैं। लेकिन बिग बी ने अपनी एक जिस फिल्म को लंबे अरसे पहले ही पूरा कर लिया, उसकी रिलीज के लिए अब बेकार होती दिख रही है हर दवा और हर दुआ। खतरे में पड़ गई है बिग बी की फिल्म शू बाइट, और अपनी क्रिएशन पर मंडरा रहे संकट के बादल देखकर बिग बी ही नहीं, फिल्म के डायरेक्टर सुजीत सरकार भी घबरा गए हैं। यही सुना है कि दे wanted to make this film first in Hollywood, but Denzel Washington is quite interested in the same subject because इस subject के जो स्टोरी राइटर हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो है मनोज नाइट शामिल है। So maybe सच कितना है मुझे मालूम नहीं, बट इतना मैंने भी सुना है कि he is interested। दरअसल शू बाइट को बिग बी काफी वक्त पहले कंप्लीट कर चुके हैं, और ये तो आपको पता ही होगा कि एक हॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस के स्टोरी के राइट्स की लड़ाई ने फिल्म की रिलीज पर ब्रेक लगा रखा है। और अब खबर है कि उसी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पर हॉलीवुड एक फिल्म बनाने जा रहा है, जिसमें बिग बी वाली रोल प्ले करेंगे डेंजल वॉशिंगटन। ये अपडेट हमें कहीं और से नहीं बल्कि खुद बिग बी के ब्लॉग पर मिला, जहां उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है: Shujit of now, Vicky Donor fame. But before that, Shoe Bite, Johnny Walker with me. I do hope we get to see the light of day of that film. There is some battle on regarding its rights, and UTV who produce and 20th Century Fox in the US are, I'm told, sorting it out. Fox says the rights are with them and they wish to make the film with Denzel Washington. But much before that, we had already completed the film on the assurance that the rights were cleared. यूं तो बिग बी हमेशा सधी हुई बात लिखने और कहने के लिए जाने जाते हैं, पर शू बाइट केस से वो और उनके डायरेक्टर दोनों ही काफी परेशान लग रहे हैं। Big B quoted, UTV assures us each time that all shall be worked out. I wonder when. A great amount of hard work and personal sweat has been put into that film. हम लोगों के लिए it is life and death for one film. What we do. मिस्टर बच्चन अपनी तरफ से बहुत कोशिश करते हैं। I think he keeps talking to UTV. He keeps talking to Johnny Scholar. He keeps posting. मुझे भी SMS करते रहते हैं कि अपनी तरफ से उन्होंने पूरी कोशिश कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। But finally it is up to UTV and Mr. Johnny Scholar to decide what to do. यानी लगता है शू बाइट के प्रोड्यूसर्स के सामने बिग बी अब तक जिस सत्याग्रह में लगे थे, उसके फेल होने का उन्हें भी एहसास हो गया है। तभी उनके दर्द ने दिल से निकलकर उनके ब्लॉग पर जगह बनाई है, क्योंकि शू बाइट के ओरिजिनल राइट्स रखने वाला हॉलीवुड बैनर अगर डेंजल वॉशिंगटन को लेकर एक अलग फिल्म बनाने का इरादा रखता है, तो शायद यही इशारा मिल रहा है कि डेंजल वॉशिंगटन स्टारर शू बाइट से पहले बिग बी की शू बाइट का रिलीज हो पाना टेढ़ी खीर साबित होगा। तो क्या बिग बी और शुजित इसके लिए तैयार हैं? देखिए, कंपैरिजन तो हर चीज का हो सकता है, लेकिन एक फिल्म अगर हॉलीवुड में निकलती है और फिर यहाँ पे बनता है, तो देयर विल बी सिमिलैरिटीज, उसको मैं रोक नहीं सकता हूँ। तो क्या 5 साल की मेहनत और इंतजार फिलहाल बिग बी की शू बाइट की रिलीज के लिए काफी नहीं? और अगर काफी हैं, तो फिर बॉलीवुड में सदी के महानायक के नाम से मशहूर अमिताभ बच्चन और उनकी अटकी हुई फिल्म के डायरेक्टर शुजित सरकार को हो रही इस क्रिएटिव ट्रबल के लिए कौन है जिम्मेदार? हॉलीवुड का वो बड़ा प्रोडक्शन हाउस या फिर शू बाइट को प्रोड्यूस करने वाला बॉलीवुड का वो नामी बैनर? हम डायरेक्टर्स हैं, हम लोगों को तो फिल्म बनाना ही है, हमको तो और कुछ आता नहीं है और हमको प्रोडक्शन हाउस की जरूरत है। बट हाँ, अगर हम देखेंगे, मैं अगर देखूंगा कि नहीं प्रोडक्शन हाउस इस बात को हमसे टेकन फॉर ग्रांटेड और हमको यूज कर रहे हैं इस तरह से, देन आई विल नॉट लाइक टू बी पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर। डायरेक्टर शुजीत सरकार और उनकी फिल्म शू बाइट के लीड एक्टर बिग बी का ये पेन अपनी जगह है, पर राइट्स को लेकर हुई शू बाइट कंट्रोवर्सी ने बिग बी की इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भी एक बड़ा झटका जरूर दिया होगा, जिन्होंने फिल्म पर काफी पैसा खर्च किया, और वो ही सही तौर पर बता सकते हैं कि आखिर शू बाइट के राइट्स का ये पूरा चक्कर है क्या। पर इतना जरूर है कि बिग बी की अटकी हुई इस फिल्म ने बाकी बॉलीवुड को इतनी सीख जरूर दे दी है कि जब तक किसी स्टोरी या कॉन्सेप्ट के राइट्स पूरी तरह आपके पास ना हो, उस पर दांव लगाना ठीक नहीं। कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई।